पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो स्पर्म होते हैं उसके मेन पार्ट क्या-क्या, कौन-कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के स्पर्म होते हैं और उसके साइज़ क्या होता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए हम देख लेते हैं जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स के बारे में आप देखोगे तो उसमें हेड आता है, यानी कि जो स्पर्म होता है हमारा, उस स्पर्म का हेड। तो हेड के बारे में देख लेते हैं। हेड ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म इज ए डिराइवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट कंटेन मेन डीएनए। जो हेड होता है स्पर्म का, वह उसमें न्यूक्लिएटेड नहीं होता और क्या होता है, वो पूरी तरह से डीएनए का कंटेन होता है। द नेक ब होता है, द नेक इज द नैरो, इट कंटेन ए फनल शेप वेसल बॉडी ऑफ स्पेरल सेंट्रोलॉइड। जो उसके गर्दन होते हैं वो गर्दन कैसे दिखता है, आपको नैरो तरह का दिखना चाहिए और फनल के शेप का होना चाहिए था। मिडल पीस अगर आप उसको देखोगे तो इस कंसिस्ट द मेटोकॉन्ड्रियस स्पाइनल व्हिच डिराइव द एनर्जी एंड स्पर्म ऑफ द हेड द फनल ट्यूब। जो उसके मिडल पार्ट होता है, उस मिडल पार्ट के माध्यम से ही जो स्पर्म होता है वो चलता है, यानी उसमें मूवमेंट होती है। और जो उसके मेन पार्ट एक और होता है जो होता है टेल, यानी कि टेल उसका सीधा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे स्पर्म है उसको हम मॉर्फोलॉजी करते टाइम कैसे देखते हैं और किस तरह से होना चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं, जो हमारे स्पर्म है, सबसे पहले आप देखोगे कि जो नॉर्मल स्पर्म है, ये नॉर्मल स्पर्म का आप देखोगे एक्रोसोम कैसे है। एक्रोसोम यानी कि उसके हेड के ऊपर का जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग आप देख सकते हो। ये इसके नेक यानी कि ये गर्दन है। ये इसके मिडल पीस होता है गर्दन के पास, और ये टेल, यानी कि पूरी तरह से ऐसे सीधा होना चाहिए और इस हिसाब से चलना चाहिए। तो इसको हम नॉर्मल स्पर्म बोलते हैं। अगर आप मिड पीस डिफेक्ट अगर देखोगे, यानी कि मिड पीस में यानी कि जो इसके बीच में गर्दन से लेके और इसके मिडल भाग तक का जो अगर डिफेक्ट होता है, तब देखोगे यहाँ पे किसी की गर्दन बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा डबल नेक की तरह दिख रहा है, यहाँ पे जो है इसके नेक बहुत पतला और लंबा हो चुका है और यहाँ पे मोटा और डबल नेक दिख रहा है। तो ये डिफेक्ट हो जाता है। अगर टेल में आप देखोगे तो इस स्पर्म का टेल देखोगे तो ये काफ़ी छोटा है। दूसरे स्पर्म का टेल देखोगे तो ये बड़ा है लेकिन मुड़ा हुआ है। इस स्पर्म में देखोगे तो इसके 2-2 टेल हैं और इसमें देखोगे तो इसके टेल काफ़ी बड़े हैं। तो ये टेल डिफेक्ट हो जाता है। हेड डिफेक्ट में आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको बताया था, जो इसके हेड होता है वो नैरो तरह का होना चाहिए। इसमें देखिए, ये जिसको हेड है आगे जाके मुड़ चुका है। ये जो हेड है ये भी आगे जाके काफ़ी मोटा है। ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हेड हुआ है इसका। इस हेड में भी ये चिपका हुआ है, ये डबल हेड है। ये देख सकते हैं, ये एक गुब्बारे की तरह इसका हेड है। ये 8 सर्कल की तरह इसके हेड है और ये भी टेढ़ा-मेढ़ा हेड है। तो ये डिफेक्ट होता है। तो जब भी अगर हम स्पर्म काउंट करते हैं या जो आपके नॉर्मल स्पर्म होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। इसकी सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हमारा स्पर्म का होता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसके साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आप साइज़ की बात करोगे स्पर्म की, तो आप उसमें देखोगे जो इसके विड्थ आगे का जो भाग होता है वो 3.5 माइक्रो का होना चाहिए था। जो इसके गर्दन है या जो उसके हेड है, हेड की जो लंबाई आप देखोगे तो 4.5 से 4.9 माइक्रोमीटर का होना चाहिए। और इसके जो वैक्यूलोस होना चाहिए वो लेस देन 4 एरिया का होना चाहिए, यानी कि ये जो साइज़ है ना इसका एरिया, ये लेस देन 4 का होना चाहिए था, 4% का। और जो इसके आप देख सकते हो मिडल पीस जो आप देखोगे ये 4 से लेके 5 माइक्रो का होना चाहिए, यानी कि मिडल पीस ये जिसमें गर्दन आता है और इसका मिडल पीस होता है। तो ये अगर साइज़ सही है तो मतलब हम उसको करेक्ट मानते हैं। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि अगर टाइप ऑफ स्पर्म कितने टाइप के आपको दिखते हैं। तो सबसे पहले एक बार और आप देख लो नॉर्मल स्पर्म का जो टेल देख सकते हैं, यहाँ से नेक से लेके और यहाँ पे टेल तक। ये एकदम ऐसे मूवमेंट की तरफ होना चाहिए। नेक और मिडल पीस ये होता है। इसके उसके बाद से पोस्ट एक्रोसोम रीजनल ये एरिया होता है और एक्रोसोम राइट ये एरिया होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं ऊपर आपको बताया था कि ये सारे के सारे स्पर्म के टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको उसमें से एक ही स्पर्म जो करेक्ट होता है, जो आगे जाके आप देख सकते हैं जो कि बच्चे का रूप लेता है।
तो ये स्पर्म सबसे करेक्ट होता है। बाकी आपको इतने साइज़ का देखना पड़ेगा जिसमें किसी का हेड डिफेक्ट है, किसी का हेड लार्ज है, किसी का हेड छोटा है, किसी का इनलार्ज है, किसी का स्मॉल एक्रोसोम है, किसी में नो एक्रोसोम ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर, किसी के अंदर वैल्यूटेटेड नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर मिडल में देखोगे तो ये टूटा-मूटा ये सारा है, ये सारी चीज़ें। जब ये माइक्रोस्कोप पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम सीमेन का रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पहचानना आना चाहिए कि हाँ, हमारा सीमेन कैसे दिखता है, यानी कि स्पर्म कैसे दिखता है, किस तरह से स्पर्म में दिख सकते हैं। तो फिर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि स्पर्म हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे-कैसे होते हैं और उसके मेन पार्ट क्या होता है। तो मेन पार्ट क्या होता है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके मेन पार्ट होते हैं हेड, नेक, मिडल, फिश और टेल। ये एक स्पर्म के मेन पार्ट होते हैं और इस चीज़ को ही हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं रिपोर्टिंग के लिए कि जो स्पर्म है उसके हेड बराबर है कि नहीं है, नेक उसका ठीक है, कहीं मिडल पीस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है और टेल में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मैच करता है तो फिर वो एक नॉर्मल स्पर्म माना जाता है।